हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। सो गाइस, आप सबका एक थोड़ा सा सपोर्ट जो आपने मुझे दिखाया है उससे मुझे बहुत खुशी और मोटिवेशन दोनों ही बहुत अच्छी तरीके से मिल रही हैं। इंशाल्लाह आगे आपको बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग मिलेंगे। तो इस मोटिवेशन की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर मोटिवेशन ना मिले तो व्लॉगिंग करने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। शायद आपको नहीं पता, जो ये थोड़ा बहुत आपने मुझे सपोर्ट दिखाया है इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल रही है और मेरा दिल कर रहा है मैं इसकी भी वीडियो बना दूँ, उसकी भी वीडियो बना दूँ। बस आप देखिएगा, आप इंशाल्लाह बहुत अच्छे व्लॉग आएंगे। तो आज मेरा दिल कर रहा था कढ़ी खाने के लिए। कहते हैं कि सावन में कढ़ी खानी नहीं चाहिए, लेकिन क्यों ये मुझे नहीं पता, ऐसा मैंने सुना है। तो आपको भी ऐसा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। तो मुझे तो नहीं पता, और आपको पता है कि क्यों नहीं खाना चाहिए तो प्लीज़ ये भी बताइए। तो कढ़ी के साथ कढ़ी में कीमे वाली कढ़ी अच्छी लगती है हमारे यहाँ। अच्छी तो मुझे नॉर्मल भी लगती है, लेकिन हमारे यहाँ खाते ही नहीं है, तो इसलिए थोड़ा कीमा डाल देती हूँ तो ये लोग शौक़ से खा लेते हैं। तो किस किस को कीमे वाली कढ़ी पसंद है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो ये देखिए, कढ़ी को पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तकरीबन 3-4 घंटे मैक्सिमम तो लगते ही लगते हैं। तो ये कढ़ी बन रही है और साथ ही साथ मैंने कीमा भी चढ़ा दिया है। ये देखिए, किचन में खड़ा होना कढ़ी बनाना बहुत टफ़ हो जाता है। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि बेहद गर्मी हो रही है। तो मेरे बच्चों की थोड़ी छुट्टियां चल रही हैं, तो ये देखिए इनकी इतनी गंदी आदत है कि हर चीज़ इनको डब्बे में रखनी है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इनकी अलमीरा। तो अलमारी में इनका बस नहीं चलता, कपड़े हटा हटा के ना ये किचन के डब्बे सजा लें। ज़रा कोई डब्बे अगर मैं नए लाऊं, पुराने धो के रखूं, तो ये फ़ौरन उन डब्बों को ले जाती हैं और उसमें अपना कबाड़ा रख लेती हैं। ये देखिए, ये छोटी वाली रिफ़ा है हमारी, ये उनकी अलमीरा है। और डब्बे तो आप देख ही रही हैं। चलिए मैं आपको बड़ी वाली की अलमारी दिखाती हूँ। इनको भी कितना शौक़ है डब्बे में डब्बा, डब्बे में डब्बा। ये देखिए इनकी हरकतें, देखिए बच्चों की। आधे से ज़्यादा इसमें डब्बे डब्बे मिलेंगे। आधे तो उनके पास रखे हुए हैं और आधे इसमें, ये देखिए, क्ले, डब्बे, मट्टी, कलर, डॉल, सब चीज़ इनकी अलमारी में मिलेंगी। मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ जब मुझे इनके कपड़े निकालने होते हैं ना, तो सारा सामान पहले मुझे हटाना पड़ता है, तब इनके कपड़े निकालती हूँ। ये इनका टाइम टेबल लग रहा है यहाँ रिज़ा का, और ये दोनों खेल रही हैं। ये देखिए यहाँ पे ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन फिर भी जब तक अलमारी और दरवाज़ों पर ये अपनी कलाकारी ना दिखाएं तब तक इनको मज़ा ही नहीं आता। मैंने अपना पूरा रूम जो है क्लासरूम बना रखा है। अगर कोई भी आए तो उसको यही लगेगा कि ये क्लासरूम है, कि मैं टीचर हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। फिर मैं बताती हूँ नहीं नहीं मैं टीचर नहीं हूँ, मेरे अपने खुद के बच्चों के लिए मैंने ये लगा रखा है। ये देखिए, इसमें कुछ नहीं मिलेगा तो मैं तरह तरह की चीज़ें, फालतू की चीज़ें मिलेंगी बस। ये छोटे छोटे से खिलौने इनमें भर रखे हैं इन्होंने, और आधे से ज़्यादा इनकी अलमारी में रखे हुए हैं। बहुत सारे डब्बे कर रखे थे इन्होंने। ये तो मैंने इतने इनको खाली करवाए हैं कि नहीं तो तुम्हारी अलमारी में से सब निकाल के फेंक दूँगी, तब इन्होंने ये हाफ़ करे हैं। ये इनका चलता रहता है खेलना। तो ये देखिए मेरे शौहर उठ चुके हैं, तो उन्होंने फरमाइश की कि मुझे एक पराठा और अंडा चाहिए, तो उनके लिए मैं पराठा बना देती हूँ। ये देखिए, आप सोचते होंगे कि ये बेलती नहीं है, ऐसे ही वो लगा देती हैं। अगर जल्दी होती है ना तो इस तरीके से आप पराठा बना सकते हैं, बहुत क्रिस्पी और बहुत अच्छा बनता है। मैं जब मुझे थोड़ी जल्दी होती है ना तो मैं ऐसे ही बना देती हूँ। तो हमारे यहाँ ऐसा अंडा खाना पसंद करते हैं। ये वाला अंडा हमारे यहाँ इतना खाते हैं कि मुझे झिक लग चुकी है अंडे से। तो आप सोच रहे होंगे मैं अपना बेलन क्यों जला रही हूँ, तो ये मैं जला नहीं रही हूँ, मैंने बेलन धोया था तो वो गीला हो रहा है। तो इस तरीके से अगर आप बेलन को थोड़ा सेकेंगे तो गीलापन उसका बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो प्लीज़ करके ट्राई करके देखिएगा इसको। तो अंडा बना चुकी हूँ और पराठा मैं बना रही हूँ। हमारे यहाँ इतने अंडे पराठे खाए जाते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा झिक लग चुकी है। अंडा तो मैं खाती ही नहीं हूँ, बहुत रेयर होता है कि मेरा अंडा खाने का दिल कर जाए। वो भी अंडा ब्रेड जो होता है ना, वो चीज़ अंडा या फिर वो मेयोनी वाला, वो वाला। किसी दिन आपको उसकी रेसिपी दूँगी, बहुत मज़े का लगता है। आप बनाएंगे ना, अपने बच्चों को खिलाएंगे तो इंशाल्लाह आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। तो देखिएगा जी, बातों ही बातों में हमारा सारा काम होने ही वाला है लगभग, और किचन की साफ़ सफाई भी चली है। अच्छा, मेरे में एक बहुत गंदी आदत है कि किचन में काम करते करते कुछ भी गैस पर रखा हो, और मेरी आदत है कि गैस बार बार साफ़ करने की, बार बार साफ़। कई बार इस चीज़ से मेरा हाथ भी जल चुका है गैस साफ़ करने के चक्कर में। तो देखिए कीमा भी लगभग हमारा भुन ही चुका है। इस पर से हम तरी उतार देंगे और कीमा हमारा रेडी हो जाएगा, और फिर इसमें हम चावल छोंक देंगे। तो कढ़ी चावल और कीमा किसको पसंद है प्लीज़ बताइएगा ज़रूर।
मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। एक कमेंट मेरे लिए ही कर दीजिएगा प्लीज़, लाज़मी कर दीजिएगा। तो हमारी तरी उतर चुकी है। शिफ़ा को मैंने दूध बॉईल करके दे दिया है और अब मैं पकौड़ियों की तैयारी कर रही हूँ। बिना पकौड़ी के क्या कोई कढ़ी भी होती है? जब तक बहुत बड़ी बड़ी सॉफ्ट कढ़ी में पकौड़ियाँ ना हो ना, तब तक मज़ा ही नहीं आता। ये देखिए, ये सबसे छोटे कलाकार हैं हमारे, जो अपना आर्ट दिखाते ही रहते हैं। ये पता नहीं क्या क्या कौन सी आकृति बनाती रहती हैं और इतनी खुश होती हैं इन्हें बनाकर, ये इतनी खुश होती हैं बहुत ज़्यादा। तो पता नहीं हमने क्या बना लिया, पर तारीफ हो रही है कि शिफा तुमने बनाया है टिकरी, और इतनी खुश हो जाती है हाँ मैंने बनाया। आप बोल रही है वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो मेरी बच्चियाँ आपको कैसी लगती हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा प्लीज़। सब्सक्राइब करने का एक फ़ायदा है कि मेरा न्यू ब्लॉग जो भी आएगा आपको उसकी अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, और इससे मेरी भी थोड़ी सी मोटिवेशन बढ़ती रहेगी। तो फिर से हम किचन में आ चुके हैं और यहाँ हमारा बेसन घुल चुका है। बेसन में मैंने थोड़ी सी प्याज कट करके डाली हैं। तो देखिएगा आप पकौड़ियाँ कितनी मज़ेदार बनती हैं। जितना अच्छा बेसन घुला हुआ होता है उतनी ही मज़ेदार पकौड़ियाँ बनती हैं। तो कितनी से डाली थी और देखिए कितनी बड़ी हो गई है। मैंने कीमा कढ़ी में डाल दिया है, और जो कढ़ी हम कीमा बनाते हैं ना जिस भगोने में या कुकर में, उसमें थोड़ी सी कढ़ी डाल के घुमाओ ना, वो कढ़ी इतनी मज़ेदार लगती है। और यहाँ हमारा पकौड़ियाँ भी बन चुकी हैं, और ये पकौड़ियाँ हम कढ़ी में डाल देंगे। फिर देखिए आप कितनी मज़े की कढ़ी लगती है। तो आप बताइए किस किस के घर कढ़ी बनती है, कीमा कढ़ी बनती है या नॉर्मल कढ़ी आप लोगों को पसंद है। बहुत से लोग होते हैं जिनको कीमा कढ़ी नहीं पसंद होती है, बट मुझे दोनों तरीके की पसंद है। बट सिंपल वाली मैं बहुत कम बनाती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ कोई खाता ही नहीं है। कीमे की वजह से ये लोग खा ही लेते हैं थोड़ी बहुत। तो ये कढ़ी तैयार हो गई है। तो मैंने ये कढ़ी में छौंका लगाने के लिए प्याज और मेथी दाना, हींग और सूखी लाल मिर्च, इन चीज़ों से मैं छौंकती हूँ बहुत अच्छा। ये लाल मिर्च जो होती है, सूखी लाल मिर्च, बहुत मज़े की लगती हैं। ये चावलों के साथ खाओ, मुझे तो चावल के साथ ही पसंद है कढ़ी। और मैंने अपने हस्बैंड के लिए लेकिन रोटी बनाई थी। वो मुझसे बहस कर रहे थे रोटी खानी है, क्योंकि 3-4 दिन हो गए मैं उनसे रोज़ कह रही थी कि मुझे दही ला दो। तो वो दही लाकर नहीं दे रहे थे क्योंकि नाइट करते हैं तो सुबह में वो सोते रहते हैं, और अगर सुबह 9-10 बजे कढ़ी ना रखें तो दोपहर तक नहीं बन पाती। तो वो रोज़ मुझसे कहते हैं सुबह को ला दूँगा, और सुबह को वो सोते रहते हैं, उठते ही नहीं है, तो इसलिए कढ़ी नहीं बन पा रही थी। तो मैंने उनसे कह दिया था अगर आज दही नहीं लेके आए तो घर में नहीं घुसने दूँगी। तो इसलिए आज वो सुबह 4 बजे दही लेकर आए थे, तो इसलिए मुझसे बहस करे जा रहे थे। जल्दी उठ गए और कढ़ी खानी है। और मैंने चावल बनाए थे। वैसे चावल शौक़ से खाते हैं कढ़ी के साथ, पर मुझसे बहस में उन्होंने रोटी बनवाई कि मतलब मैंने बहस करी ना उनसे उस दही के लिए, तो उन्होंने बहस में मुझसे रोटियां बनवाई कि मैं रोटी ही खाऊंगा, बिना रोटी के मैं नहीं खाऊंगा कढ़ी। मैंने कहा ठीक है जी, 3 रोटी डालनी है। रोटी अपना मैंने डाल दी। देखिए आटा इतना पतला हो रहा था कि रोटी बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो थोड़ी मोटी आड़ी टेढ़ी बन ही गई। तो माशाल्लाह जितने शौक़ से मैंने कढ़ी बनाई थी ना, उतनी ही कढ़ी टेस्टी बनी हुई है। बहुत टेस्टी लगी कढ़ी, और मेरे शौहर ने भी बहुत तारीफ़ करी, और मेरे बच्चों को भी बहुत अच्छी लगी। बच्चे बहुत कम खाते हैं कढ़ी वड़ी, चावल वावल खा लेते हैं, लेकिन आज उन्होंने कढ़ी चावलों के साथ खाई थी कि मम्मा हम खाएंगे, हमें कढ़ी डाल के दे दीजिए। तो खाना वाना हम सब खा चुके थे। मेरा दिल कुछ मीठे का कर रहा था, तो मैंने रसमलाई मंगाई थी अपने लिए। देखो तो ये दोनों यहाँ खा रही हैं, मेरे शौहर अगेन सो रहे हैं, या मैं पाकिस्तानी ड्रामा देख रही हूँ, और छोटी बेटी हमारी यहाँ सो रही है। तो आप में से कौन कौन पाकिस्तानी ड्रामा देखता है और कौन सा देखता है प्लीज़ कमेंट डाउन। तो मेरे शौहर को अपने फ्रेंड के बर्थडे में जाना था। ये देखिए इतने बड़े होकर ये बर्थडे में जाते हैं। तो इनके कपड़े प्रेस कर रही थी मैं, और इनके फ्रेंड आए थे इनको ले जाने के लिए। तो वो मेरे बच्चों के लिए केक लेकर आए थे कि बर्थडे में जा रहे हैं तो बच्चे भी घर में केक खा लेंगे। एक्चुअली उनकी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे था, तो इसलिए वो बच्चों के लिए भी केक शेक ले आए थे। तो अभी आगे आपको दिखाएंगे। तो इनके कपड़े प्रेस कर रहे हैं, ये अपना तैयार श्यार होकर अपना चले गए मस्ती से अपना। हमने भी घर में पार्टी शार्टी करी है, हमने मोमोज़ वगैरह मंगाए थे, तो उसकी मैं वीडियो नहीं बना पाई।
तो ये देखिए कपड़े प्रेस हो चुके हैं और हमारे हस्बैंड नहा धोकर अब तैयार हो जाएंगे बर्थडे में जाने के लिए। और मेरी उनसे लड़ाई भी हुई थी इस बात पे कि तुम छोटे बच्चे हो क्या कि तुम बर्थडे में जाते हो, मेरे बच्चे तो जाते नहीं हैं और तुम इतने बड़े हो के बर्थडे में जा रहे हो। बच्चों को पता लगेगा तो बच्चे फिर ज़िद करते हैं हम भी जाएंगे हम भी जाएंगे। तो यहाँ शाम की चाय का टाइम हो गया है। अच्छा, चाय किस किस को पसंद है? मुझे तो चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं तो बहुत शौक़ से चाय पीती हूँ। इतनी सी भी चाय वेस्ट नहीं होने देती, और थोड़ी सी भी चाय अगर बच जाती है ना मैं उसको ज़्यादा पी लेती हूँ। लेकिन मैं चाय फेंकने में ना मेरा इतना दिल दुखता है, इतना दिल दुखता है। और 2 टाइम तो चाय चाहिए ही चाहिए, सुबह और शाम। और बीच में अगर मिल जाए तो वेरी गुड, नहीं मिला तो कोई बात ही नहीं है। देखिए, और मैं चाय कटोरी में पीती हूँ क्योंकि मुझे कटोरी में चाय पीना अच्छा लगता है, क्योंकि मैं ठंडी चाय पीती हूँ। तो चाय वाय पी ली है हमने। ये मेरी बेटी सिपारा और ट्यूशन दोनों एक ही जगह जाती है, तो इसलिए वो ट्यूशन से मैं उसको लेने गई थी, लेकर आ रही हूँ ट्यूशन से। हमारे यहाँ पानी ख़त्म हो गया था तो रिज़ा ऊपर चली गई थी और मैं पानी वाले का इंतज़ार कर रही थी नीचे ही। ये देखिए हम ट्यूशन से उसको लेकर आ गई हूँ, वो ऊपर चली जाएगी, मैं यहाँ नीचे ही खड़ी हूँ पानी वाले का इंतज़ार करके। और इतने में ऊपर गई तो मैडम तीनों की तीनों केक वेक लेके अपना, और इतनी देर से मैं इंतज़ार कर रही थी कि रिज़ा आ जाएगी तो मैं केक का वीडियो ले लूँगी। अच्छा केक डेकोरेशन हो रहा था और इन्होंने मेरे आने से पहले ही केक का सत्यानाश कर दिया। खुद अपना बर्थडे सब इन्होंने सेलिब्रेट कर लिया। सो आई होप कि मेरा ये ब्लॉग आप सबको पसंद आया। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।